फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद। इंग्लिश विद जावेद यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहचान क्या है? मेन वर्ब के साथ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेन वर्ब क्या होते हैं। खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, दौड़ना, देखना, इस तरह जो मेन वर्ब हैं, मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, सेंटेंस के एंडिंग के अंदर, उर्दू हो या हिंदी के सेंटेंस के एंडिंग में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता हो या एंडिंग में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में सेंटेंस को बनाते हैं। लेकिन इसके साथ में से का इस्तेमाल भी होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में से का इस्तेमाल नहीं होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में से का इस्तेमाल होता है। और से के लिए हम या तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, एक मुकर्ररा वक्त जिसके बारे में हम जिक्र करते हैं, जैसे कि 2 AM 2 बजे से 4 बजे से, या 2000 से 2006 से 2010 से, या पीर से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से, या मॉर्निंग या आफ्टरनून से, या इवनिंग से, या नाइट से, इस तरह का हम पर्टिकुलर शुरू का टाइम मेंशन करते हैं। तो ऐसे में हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं कि सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। और फॉर का इस्तेमाल कब करते हैं? हम एक मुद्दत बताते हैं, जैसे कि 2 सेकंड लिखा हुआ है यहाँ, 2 सेकंड से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 हफ्ते से, 2 महीनों से, 2 साल से, 2 सेंचुरी से, यानी कि एक मुद्दत हम बताते हैं। तो ऐसे में हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर विल, हैव, बीन का इस्तेमाल करते हैं। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर में हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल में हो, या फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, या थर्ड पर्सन हो, हम विल, हैव, बीन का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का जब हम इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा, फिर उसके बाद हम टाइम को लिखते हैं। तो अब हम यहां पर जैसे कि शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रही होगी। ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसके अंदर में सवाल का इस्तेमाल नहीं होता और ना ही नहीं का इस्तेमाल होता हो, यानी कि नॉट का इस्तेमाल भी नहीं होता। ऐसे सेंटेंसों को हम अफर्मेटिव कहते हैं। अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो विल के साथ में नॉट को लगाते हैं। जैसे कि She will not have been playing since morning, वो सुबह से नहीं खेल रही होगी। क्या वो सुबह से खेल रही होगी? तो हम विल को सामने ला लेते हैं, विल शी नॉट क्या वो सुबह से खेल रही होगी? इस तरह करके हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। अफर्मेटिव बनाने का ये तरीका है, नेगेटिव बनाने का ये तरीका है, और इंटरगेटिव बनाने का ये तरीका है। आप इसके ऊपर चाहे तो आप WH फैमिली को भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये फॉर का एग्जांपल है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम का एग्जांपल है। ये
समीर विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि समीर 2 घंटे से घूम रहा होगा। समीर 2 घंटे से घूम रहा होगा, ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है। अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं, विल नॉट हैव कर दे। समीर विल नॉट हैव वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि समीर 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा। क्या समीर 2 घंटे से घूम रहा होगा? तो हम विल को पहले ला लेते हैं। विल समीर हैव, या बीन लिखना, माफ, विल हैव बीन क्या समीर विल समीर हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या समीर 2 घंटे से घूम रहा होगा? समीर 2 घंटे से क्यों घूम रहा होगा? समीर 2 घंटे से किसके साथ घूम रहा होगा? समीर 2 घंटे से किसके लिए घूम रहा होगा? इस तरह के आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप इस पर इंटरगेटिव सेंटेंस के ऊपर WH फैमिली को अप्लाई कर सकते हैं। ये टेंसेस का मेरा ये आखिरी वीडियो है। इससे पहले मैंने प्रेजेंट के और पास्ट के मैंने वीडियोस बनाए हैं। ये फ्यूचर का आखिरी वीडियो है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, ताकि ये टेंसेस का हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो हम आगे के जो है इंग्लिश के जो टॉपिक हमारे सामने आएंगी उसको समझना हमारे लिए आसान होगा। इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूँ। बाय बाय, जय हिंद।